दोस्तों, हम इंसान अपने होने पर इतना ज्यादा घमंड करते हैं कि कुछ पूछो ही मत। लेकिन क्या आपको पता है हम इंसानों की और इस पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड के सामने कितनी वैल्यू है? और आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड असल में कितना बड़ा है? तो यह जानने के लिए आपको मेरे साथ एक सफर पर चलना होगा। और यह सफर वहीं तक होगा जहां तक आज तक साइंटिस्ट ने प्रूव किया है। और अगर मेरी तरह आपके लिए भी ये सवाल मायने रखता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो देर किस बात की, आइए मेरे स्पेसशिप में बैठ जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हमारी स्पेसशिप जितनी देर में आप पल के झपकाओगे उतनी देर में वो हजारों लाखों किलोमीटर पार कर चुकी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं एक नए और अद्भुत सफर का, लेके साइंस का नाम। और ये हम चले, हमारा यान अब पृथ्वी से बाहर आ चुका है और हम चांद से होकर गुजर रहे हैं। और जरा अपनी गर्दन घुमाइए, वो रही हमारी पृथ्वी। और अब अपनी स्पेसशिप की थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और बिना रुके सोलर सिस्टम को पार करते हैं। अब आया हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल, फिर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, और थोड़ा और आगे चलकर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून, और आखिर में आता है प्लूटो। और अब चलते हैं थोड़ा और आगे। लेकिन रुकिए, ये चीज क्या है? ओह, ये तो वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब है, जो कि हम इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे दूर उड़ने वाला स्पेस प्रोब है। और यह हमारी पृथ्वी से 23.26 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और ये अभी इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। और 2025 के बाद इसका कांटेक्ट हमारी पृथ्वी से पूरी तरह से टूट जाएगा। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन एक सेकंड, आपने नोटिस किया कि हम बातों बातों में ही इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गए, और अब इसके बाहर निकलने पर हमारे सामने आता है इंटरस्टेलर नेबरहुड। मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये सब हमारे नेबर सोलर सिस्टम्स हैं। तो चलिए और स्पीड से, और अब खिड़की से झांक कर देखिए आपको क्या दिख रहा है। जी हाँ, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी दिख रही है, जो कि 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है। और ये जो डॉट आप देख रहे हो, यहाँ है हमारा इंटरस्टेलर नेबरहुड, और उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम, और उसके अंदर हमारी पृथ्वी है। मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 10 से 20 हजार करोड़ तारे और 10 से 20 हजार करोड़ ही प्लैनेट्स हैं। तो चलिए, इतना ज्ञान काफी है और अब अपने सफर को और आगे बढ़ाते हैं। और ये है लोकल ग्रुप गैलेक्सी। मतलब इसमें हमारी गैलेक्सी की तरह 54 अलग अलग गैलेक्सीज का एक कलेक्शन है, और ये 1 करोड़ लाइट ईयर्स में फैला है। और थोड़ा और आगे चलने पर हम पहुंचते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर्स में, और इसमें आप देख सकते हैं कि लोकल ग्रुप एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और इसमें कई हजारों लाखों गैलेक्सीज के लोकल ग्रुप्स हैं। तो चलिए थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हुए ना? सो मत जाना, क्योंकि अब जो हमारे सामने आ रहा है वो है लानियाकिया सुपर क्लस्टर, जिसमें हजारों वर्गो सुपर क्लस्टर्स जैसे ही क्लस्टर्स हैं, और इसमें हमारी गैलेक्सीज जैसी लगभग 2 लाख गैलेक्सीज मौजूद है। और इसकी दूरी एक तरफ से दूसरी तरफ 52 करोड़ लाइट ईयर्स है। और अब चलते हैं अपने सफर के आखिरी मुकाम पर, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और इसके अंदर वो सब कुछ है जहाँ तक हम आज देख पाए हैं। और हमारे यूनिवर्स में कम से कम 2 लाख करोड़ मिल्की वे गैलेक्सी जैसी गैलेक्सीज मौजूद हैं, और इन सब गैलेक्सीज में इतने तारे हैं जितने एक रेगिस्तान में रेत के कण होते हैं। और उन तारों के आसपास न जाने कितने ही हमारे नवग्रहों की तरह प्लैनेट्स होंगे। और हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 9300 करोड़ लाइट ईयर्स जितना बड़ा है। लेकिन क्या यही अंत है? इसके आगे कुछ भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके आगे भी अभी बहुत कुछ है। ये तो बस शुरुआत है। इसके आगे भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी लाइट हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में नहीं पहुंच सकती, इसलिए हम उनका पता नहीं लगा पाए। और वैज्ञानिक खुद ये कहते हैं कि जितना भी वो जानते हैं स्पेस के बारे में, वो भी सिर्फ 4 से 5% ही है। और आपको पता है हमारे यूनिवर्स लाइट की स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है, यानी फैल रहा है। तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, कभी भी यूनिवर्स का अंत नहीं ढूंढ पाएंगे। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पूरा यूनिवर्स 150 सेक्सटिलियन जितना बड़ा हो सकता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कंपैरिजन में। और ये नंबर कुछ इस तरह दिखता है। इसे ऐसे समझिए, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अगर फुटबॉल है तो पूरा यूनिवर्स हमारी पृथ्वी है। और आप सोचिए कि हमारे सनातन धर्म में मल्टीवर्स का दावा है, यानी ऐसे और भी अनगिनत यूनिवर्स होने का दावा। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंसानों की और इस पृथ्वी की, इस यूनिवर्स के सामने कितनी वैल्यू है।